बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यूनस और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पाई एंड ड्रेस। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये डबल पेपर मैंने लिए हुए है गले के लिए। इसको ये 3.5 इंच यहाँ पर और 3.5 इंच यहाँ पर और इस तरह 6.5 इंच इसको मार्क करेंगे, यानी 7 और 6.5। चौड़ाई इसकी 7 इंच है और लंबाई जो इसकी है 6.5 इंच। अब हम इसको इस तरह गोल ड्रा कर लेंगे और यहाँ पर हम 1 इंच में निशान लगाकर और 1 इंच नीचे में 1 इंच निशान यहाँ पर लगाना है हमें। इसको हम इस तरह सीधा कर लेंगे और नीचे तकरीबन 1 इंच आपने दबाव रखना है। अब मैं इसको काट लूँगा कैंची की मदद से। ये पीस कट गया ऊपर का। अब नीचे वाले पीस भी उस लाइन पर हम काट देंगे। ये कट कर कुछ इस शेप में आ जाएगा। अब हम दोबारा इसको फोल्ड करके ये 1 इंच इस जगह पर और 1 इंच इस जगह पर इस तरीके से हम इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। ये इस तरीके से नीचे भी 1-1 इंच दबाव हमने रखना है। हम इसको अब काट लेंगे लाइन निशान के ऊपर। मेरा ये पैटर्न रेडी हो गया गले के लिए। अब ये गोल पैटर्न मैंने पहले से काटा हुआ है और पेपर का पीस भी डबल है। तो इस गोल पैटर्न की जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच और लंबाई जो है वो 1.5 इंच। तो इसको इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से इसके ऊपर लाइन लगानी है। ये इस तरीके से ये अब मैंने सारे पेपर पर इसको ड्रा कर लिया है। अब मैं इसको काटूंगा इस शेप में। अब ने बिल्कुल गोलाई में काटना है। जितनी गोलाई इसकी सही आएगी तो आपका डिज़ाइन उतना ही प्यारा लगेगा। ये देखिए इस तरह बिल्कुल गोल शेप में आपने काटना है। ये पेपर मैंने डबल लिए हुए तो ये मेरे 2 पीस बन जाएंगे इससे। यहाँ पर आपने थोड़ा सा दबाव रखना है मार्जिन सिलाई के लिए। ये देखिए व्यूअर्स ये कुछ इस शेप में आएगा। तो चलिए अब मैंने बुकरम में इसके गले सब कुछ काट लिए। ये गले का पीस है तो मैं इसको यहाँ पर रख कर इस्त्री की मदद से इसको अच्छी तरह प्रेस कर लूँगा। इसकी लंबाई जो है वो ऊपर से गले से लेकर नीचे कमर तक 16 इंच मैंने रखी है ताकि डिज़ाइन थोड़ा सा लंबा हो। गले को प्रेस करने के बाद इसके सेंटर में मैंने क्रीज लगा लिया। अब इसे फालतू पीस में से काट लूँगा। तो ये कटिंग करने के बाद कुछ इस शेप में आया। अब मैं दूसरे जो मैंने अपने लिए ये पीस काटे थे तो इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से रख कर इसको अच्छी तरीके से प्रेस करूँगा और ऊपर सिलाई के लिए दबाव छोड़ूंगा। और ये दूसरा पीस अब दूसरे साइड को भी इस तरह फोल्ड करके मैं इस तरह पैटर्न को इसके ऊपर रख कर प्रेस कर लूँगा। सिलाई का मार्जिन इसके लिए मैंने छोड़ दिया है। इसको मैं इस तरह कटिंग करके एक साइड और दूसरे साइड से एक साइड पर रख लूँगा। प्रेस का काम पहले करेंगे फिर सिलाई। तो ये दूसरा पीस मुझे इसकी ज़रूरत होगी डिज़ाइन के लिए। तो ये मैंने लिए हुए 3.5 इंच जो है इसकी चौड़ाई है और 10 इंच इसकी लंबाई है। तो मैंने इसको प्रेस करके इसके सिर को अपने इस तरीके से मोड़ना है।
इसके ऊपर भी सिलाई लगेगी। ये तो प्रेस करके अच्छे तरीके से सारे पीस मैंने पहले से प्रेस करके अब मैं इस गोल पैटर्न में पहले सिलाई लगाऊंगा। ये देखिए इस तरीके से आपने बिल्कुल इस पर सिलाई इस तरह गोल लगानी है, लेकिन ये ध्यान रखें कि सिलाई बुकरम से एक सूत्र या उससे थोड़ा सा ज़्यादा उससे आगे लगानी है, ताकि फोल्ड करते वक्त बुकरम आसानी से फोल्ड हो। इस तरीके से सही तरीके से आपने इसमें सिलाई लगानी है। देखें इस तरीके से अब ये मेरा एक पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। ये पैटर्न मेरा कंप्लीट हो गया, एक थोड़ी सी सिलाई रह गई है, इसको भी मैं कंप्लीट कर लूँगा या इसको मैं साइड पर रख लूँगा। अब ये गला मैंने सबसे पहले इसमें पाइपिंग करनी है इसके साइडों पर। ये पाइपिंग का पीस मैंने लिया हुआ है, 1 इंच से ये थोड़ा सा कम है। इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये दो सूत्र वायर की तरफ आपने रखना है, लेकिन मेरे पास कपड़ा शार्ट होने की वजह से सीधा पीस में मैं पाइपिंग कर रहा हूँ। आपने आड़ा पीस लेना है तो आपका आड़ा पीस इसमें सही आएगा। मेरे पास पीस कम है तो मैंने सीधा पीस लिया हुआ है, क्योंकि मैं सीधे पीस में भी कर सकता हूँ। देखिए इस तरीके से बस दो सूत्र आपने कपड़ा बाहर लाजमी रखना है, क्योंकि ये सिलाई करने के बाद इसकी कटिंग होगी बुकरम के साथ, ताकि आपका बुकरम बिल्कुल बाहर निकल आए और पाइपिंग बिल्कुल बारीक नज़र आए। तो इस तरीके से अब फालतू कपड़ा मैंने काट लिया और ये देखें इस तरीके से कपड़े को अंदर की तरफ मोड़कर इसके ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई बिल्कुल जड़ में लगाएं। इस तरीके से इसमें टुक लगाएंगे, क्योंकि पीस सीधा है मेरे पास तो यह बैठ जाए। आड़ा पीस खुद ब खुद ही मुड़ जाता है। इस तरीके से पाइपिंग अपने टाइट पकड़नी है, ताकि बिल्कुल बारीक सी मज़गी बन जाए। मैंने वीडियो को ज़रा फास्ट कर लिया है ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो और आपको समझ भी सही तरीके से आए। तो इस तरीके से सिलाई लगाते जाएं आप इसके ऊपर। इस तरीके से ये पीस वैसे भी हमारा कच्चा है, अंदर आएगा तो इसका सिलाई डिज़ाइन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सिंगल पीस मैंने लिया हुआ है पाइपिंग वाला। इस तरीके से आप मोड़ते जाएं और गले में पाइपिंग अच्छी तरीके से करते जाएं। देखिए थोड़ा सा इशू कर रहा है सही सीधा होने की वजह से, क्योंकि कपड़ा सीधा है, लेकिन इंशाल्लाह ये नीड आएगा। अब देख लेंगे, मैं आपको फिर दिखाता हूँ। तरीके से देखें बिल्कुल बारीक पाइपिंग आ गई। ये कंप्लीट हो गया। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल नीड आया। अब मैंने गले को तने के उल्टे साइड पर रखना है, इसको हम फ्रंट के साइड पर पलटाएंगे। तो सिलाई हमने कमीज़ के उल्टे साइड पर लगानी है, ताकि गला फ्रंट के साइड पर फोल्ड हो जाए। तो सिलाई मैंने बीच से शुरू की है। आपने भी जब सिलाई शुरू करनी है तो सेंटर से, ताकि कमीज़ के कंधे शोल्डर वगैरह में फ़र्क ना आए। इस तरीके से पहले मैं इसके सेंटर में नीचे तक सिलाई लगाऊंगा। अब यहाँ से फिर मैं वापस टर्न लेके ऊपर की तरफ जाऊंगा।
कपड़े को अच्छी तरह से सेट करना है ताकि कोई फॉल्ट ना आए। इस तरीके से देखिए इस तरीके से ऊपर की जानिब ये एक साइड मेरा कंप्लीट होने वाला है। तो ये एक साइड का गला कंप्लीट हो गया। अब दूसरे साइड पर इसकी सिलाई करेंगे। ये दूसरे साइड मैंने शुरू कर लिया और इस जगह पर भी आपने ध्यान रखना है कि एक सूतर से थोड़ी सी ज़्यादा जगह अपने सिलाई के लिए छोड़नी है ताकि बुकरम फोल्ड करते वक्त आप कोई मसला ना हो, क्योंकि अब बुकरम के साथ नज़दीक सिलाई लगाएंगे तो आपकी वो सिलाई फिर सही नहीं बैठेगी। इस वजह से कपड़े बुकरम से थोड़ी सी फासले पर आपने ही सिलाई लगानी है। तो ये साइड भी कंप्लीट हो गया। अब इसको मैंने प्रेस कर लिया और इसके पाइपिंग के ऊपर दोबारा मैंने सिलाई लगानी है ताकि हमारा गला कमीज़ के ऊपर चिपक जाए। इस तरीके से सिलाई अपने जड़ में लगानी है। फिर कह रहा हूँ ना पाइपिंग के ऊपर ना कपड़े से ज़्यादा इधर, वो फिर बहुत बुरी लगती है। तो देखें जड़ में लगानी है सिलाई। इस तरीके से एक साइड कंप्लीट हो गया। ये दूसरी तरफ ये भी कंप्लीट होने वाला है। इस तरीके से फोल्ड करके ये सिलाई कंप्लीट कर ली मैंने। ये देखिए माशाल्लाह। अब इसको मैं साइड पर करता हूँ। अब इस पर ये पीस जो मैंने पहले प्रेस किया था, आप लोगों को दिखाया था, ये वही पीस है। तो इसके ऊपर यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगा। देखिए ये सिलाई कर ली इसके ऊपर, या कि ये पक्का हो जाए। अच्छा, अब उस पैटर्न को मैंने प्रेस करके ये देखें ऊपर वाली जगह पक्की है। तो जो मैंने मार्जिन रखा था इसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर इस तरह रखनी है और इसको भी फोल्ड करके इसके सामने रख कर चेक करना है आपने कि इसका बैलेंस सही हो। बैलेंस आपने ज़रूर चेक करना है। तो ये इसके ऊपर मैं रख कर अब मैं चेक करता हूँ कि इसकी सेटिंग सही आ रही है कि नहीं। तो माशाल्लाह से देखें सेटिंग सही आ रही है। इसके लिए अब मैं लूप्स मैंने कपड़े के बनाए हैं, ये 1 इंच मैं काट रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये दिखाता तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। इस वजह से ये लूप्स देखें। इसको इस तरीके से मैंने इसके ऊपर अब मार्क लगाया है। ये देखें इस तरीके से आप भी मार्क ज़रूर लगाएं। अब जो लूप्स मैंने डिज़ाइन के लिए बनाए थे तो उसको इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई से ये जो मैंने मार्क किया है इससे थोड़ा सा आगे रख कर इस पर हम सिलाई करेंगे। इस तरीके से ये देखें 2-2 सूतर मैं इसके ऊपर मार्जिन छोड़ रहा हूँ। जिस जगह पर मैंने मार्क किया हुआ है उससे 2 सूतर आगे मैं सिलाई लगा रहा हूँ ताकि हमारी सिलाई बाहर ना दिखे। ये इस तरीके से ये एक साइड कंप्लीट हो गया। अब ये दूसरी साइड ये भी उसी तरीके से। और आपने चेक करना है कि लूप्स बिल्कुल आमने सामने लगाएं, ऊपर नीचे ना हो। अब ये भी कंप्लीट हो गया। हमने जिधर मार्क लगाए तो मैंने इसके ऊपर कच्ची डाल दी है ताकि गला आगे पीछे ना हो। तो
अब इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगा इस तरीके से। ये देखें, मैंने कच्ची लगाई हुई है कि डिज़ाइन आगे पीछे ना हो। इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई करते जाएं और साथ चेक करते भी जाएं कि बैलेंस ठीक आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से एक साइड कंप्लीट हो गया, दूसरे साइड पर हम सिलाई लगाएंगे। आप हाथ के साथ इसको सेट कर सकते हो। थोड़ा बहुत अपने हाथ के साथ भी इसकी सेटिंग करनी है, क्योंकि सिलाई में ये आगे पीछे हो सकता है। तो इस तरह टाइट पकड़कर इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई कंप्लीट हो गई हमारी। तो ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें। अगर आपको मेरे डिज़ाइन पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अब मैं दूसरा पीस इसके मज़ीद इसमें बनाऊंगा, जो हमने लुफ्स बनाए थे उसके लिए। तो ये इस तरीके से अपने सिलाई करनी है। ये 1 इंच से कम पीस है, इसकी चौड़ाई और लंबाई जो है वो मैंने तकरीबन 25 इंच ली है इस पूरे पीस की। तो अब मैं सुई की मदद से इस मज़गी को अंदर की जानिब फोल्ड करूँगा ताकि ये अच्छी और बारीक नज़र आए। ये देखिए, ये मशीन की सुई जो है मैं उससे करता हूँ। तो मशीन के सुई को मैंने इसके अंदर डालकर इस तरह बाहर की जानिब उसको धकेलना है। अब मैंने सुई को बाहर निकाल लिया। अब धागा इसके अंदर रह गया, तो मैं इसको इस तरह खींचकर, जो सिर मैंने गिरा दिया हुआ था उसको इस तरह खींचकर इस तरीके से अपने अंदर की जानिब इसको खींचना है इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से। तो ये हमारी बारीक सी मज़गी बन जाएगी। कोशिश करें कि मज़गी बारीक बनाएं। देखें इस तरीके से। ये निकल आई। तो ये मैंने मज़गी तैयार कर ली। अब इसको मैं उस डिज़ाइन के अंदर से गुजारूंगा। पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। ये कंप्लीट हो गई। अब जो इसमें सुई धागा अटैच है पहले से, उस सुई को मैं उस होल के अंदर से गुजारूंगा। ये देखें, ये इधर से इस तरह से एक छोड़कर अपने ये देखें, एक होल्स को मैं छोड़ रहा हूँ और एक होल्स में से गुजार रहा हूँ इस तरीके से। ये आसानी से डल जाती है। आप भी मेरे तरीका ट्राई करें इंशाल्लाह। तो बहुत आसानी के साथ ये आप जब भी कोई डोरी का काम करना तो इस तरीके से सुई की मदद से आप कीजिएगा तो आपका काम जल्दी होगा इंशाल्लाह। देखिए इस तरीके से आप इसको गुजारते जाएं। जो हमने छोड़ी थी खाली होल्स, अब उसमें से इसको हम गुजारेंगे। ये सारे होल्स कंप्लीट हो गए तकरीबन।
अब मैंने 2 पीस कपड़े के लिए हुए हैं, तो जो इसके नीचे ये चोंचे हैं, ये एक्स्ट्रा पीस, इसको मैं इस तरह रख कर इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगा ताकि ये बेल से बन जाए। इस तरीके से ये हो गया कंप्लीट। अब दूसरे में हम बेल लगाएंगे। और ये इस तरीके से एक सिलाई, अपने 2 सिलाई इसके ऊपर लगानी है ताकि बेल खुल ना जाए। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, ये देखें, फिनिशिंग चेक करें। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चले मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।